एग्जांपल की बात करूं तो एक सेकंड मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ। अभी करंट स्टेटस ये है मार्केट में, अभी राइट नाउ हमारे पास में एग्जांपल है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ था, कल की बात है, कल ही मार्केट ने ऐसा किया था जो मैंने लेवल लगा के रखा था। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है दोस्तों, ठीक है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में ये रेड कैंडल को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है ग्रीन के अंदर। तो ग्रीन को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को वो किया हुआ है, एफवीजी छोड़ा है और पीछे का हाई भी लिया हुआ है। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट गया, ठीक है, तो क्या किसी प्रकार का आरएसआई डाइवर्जन यहाँ पे बन रहा है? टेक्निकली देखने के जाएंगे, अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रकार का आरएसआई डाइवर्जन अभी बनता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा। यस और नो? लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अब कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको वही बता देता हूँ। कैंडल टू कैंडल का एक्चुअल मतलब होता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वो डाइवर्जन आपको दिखेगा। अगर कोई भी डाइवर्जन बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है और अगर आपको वो बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल टू कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डाइवर्जन नजर आएगा। जैसे 15 मिनट में नहीं है, एक बार 5 में चेक करो, कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जन दिखेगा ही दिखेगा। ये देखो मिल गया, ये चेक करो आप। कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन भी अपने आप में छोटे टाइम फ्रेम का क्या होता है दोस्तों, स्विंग डाइवर्जन होता है। इसीलिए उसको लिया गया है, क्योंकि किसी न किसी टाइम फ्रेम पे वो स्विंग डाइवर्जन का काम कर रहा है। अब अगर हमारा एनालिसिस 5 मिनट के अनुसार ही होता है 1 घंटे की जगह, तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए साबित हो सकता था, क्योंकि हमने एक ऑर्डर ब्लॉक पे इस स्विंग डाइवर्जन को बनते हुए देखा। जैसे स्विंग डाइवर्जन हमको बनते हुए मिला, मतलब हमारी यहाँ पे ट्रेड बनती है। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल टू कैंडल, छोटे टाइम फ्रेम का स्विंग डाइवर्जन होता है। ओके। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है हमको, उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात आपको पता है कि मैं ट्रेंड वाला, अच्छा इसकी नेगेटिव बात भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। नेगेटिव चीज़ क्या है दोस्तों? नेगेटिव चीज़ है इसके कुछ एग्जिट्स हैं, वो भी समझने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड को ले लेते हैं। ये लो, जब भी मार्केट लगातार ऊपर जाएगा ये डाइवर्जन की बैंड बजा सकता है। देख रहे हो आप, डाइवर्जन तो बन रहे हैं लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रहा। ये देखो आप, यहाँ पे डाइवर्जेंस तो बन रहे हैं लेकिन मार्केट नीचे गिर रहा है क्या, बताओ। देखो ये पहला डाइवर्जन यहाँ पे बन गया, इसी जगह पे बना नहीं बना, मार्केट नीचे नहीं आया, ठीक है। उसके बाद ये देखो आप, ये डाइवर्जन फिर से यहाँ पे एक और डाइवर्जन का, ये देखो ये पहला डाइवर्जन यहाँ पे बन गया था, ये देखो आप, ये दूसरा डाइवर्जन यहाँ पे बन गया, टू स्विंग बन गया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। नहीं आया, उसके बाद ये जितनी भी डाइवर्जेंस वाली ट्रेड रही थी उनका एसएल खा गया। एसएल खा गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट देखो, अगर आप अभी की बात करें तो शायद अभी फिर से डाइवर्जन फॉर्मेशन इसने करी है यहाँ पे। ये हल्का सा अबव है, थोड़ा सा बस। वहीं अगर आप देखोगे तो इसने आरएसआई में तो लो बनाया है। तो जब भी कभी मार्केट इस तरीके से अग्रेसिव जाता है ना, आप देखो कितने डाइवर्जन फेल करते हुए गए एवरीवेयर। डाइवर्जन बहुत सारी जगह बने हैं, ये देखो आप यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो ये बना हुआ, देखो डाइवर्जन सी दिस, राइट। लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरा। डाइवर्जन की अगर सबसे बड़ी नेगेटिविटी है तो वो पता है क्या है? जब मार्केट बहुत अग्रेसिवली अप एंड डाउन जाता है ना, तो डाइवर्जन फेल होता चला जाता है। इसीलिए मेरी डाइवर्जन मास्टरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। पहली बात, हम लोग कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपको गांठ बांध लेनी है, ये मैंने पहले भी सिखाया है। बट अगर आप डाइवर्जन स्ट्रेटेजी पे भी काम कर रहे हो तो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड कभी काम नहीं करना, नंबर वन। नंबर टू, काम कैसे करना है, ये आपका ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट होनी है यहाँ पे इस तरीके से।
अब जब ये रिट्रेसमेंट होनी है, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये आपका टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, कौन सा है ये, 15 मिनट का। ओके। और ये आपका टाइम फ्रेम है, ये वाला जो आपका टाइम फ्रेम है जो रिट्रेसमेंट हो रही है, तो ये आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये चलेगा, ये वाला, ये जो नीचे गिर रहा है ना। तो पहले 15 मिनट पे तो ट्रेंड देखा, रिट्रेसमेंट देखनी है 1 मिनट के ऊपर। 1 मिनट में आपको क्या करना है यहाँ पे, आरएसआई डाइवर्जेंस देखना है। अब 15 मिनट में मार्केट ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन जहां भी बन जाएगा, ठीक है, मान लो कि आपका डाइवर्जन फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, इस जगह पे। किस तरीके से हुआ, मैं एक बार वो भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो ये 1 मिनट का चार्ट चल रहा है अपना ना, साथ साथ में, और इस तरीके से यहीं पे हमारा 1 मिनट पे ही डाइवर्जन बन गया, डाइवर्जन थ्योरी के अनुसार इसी कैंडल के ऊपर बन गया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। हमारा एसएल कहाँ होगा, 15 मिनट के लो के नीचे। टीपी कहाँ होगा, जो भी आपको रखना हो, जो रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार अपन तय करेंगे। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर चेंज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एमएसएस की बात नहीं कर रहे अपन अभी, ना ही कोई मॉर्निंग स्टार, कुछ भी नहीं। इसकी सिंपल थ्योरी है, आपको डाइवर्जेंस लेना है। 15 मिनट का ट्रेंड अगर बुलिश है, और अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट में अगर डाउन साइड आ रहा है, तो आपको 1 मिनट का डाइवर्जन चुन लेना है, जैसे डाइवर्जन बनेगा। और वो डाइवर्जन कौन सा होना चाहिए, वो डाइवर्जन वन स्विंग या टू स्विंग होना चाहिए। वन स्विंग और टू स्विंग, ये दोनों डाइवर्जन, इससे ज़्यादा आपको थ्री स्विंग यहाँ पे नजर नहीं आएगा। थ्री स्विंग जनरली कहाँ नजर आता है, अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। थ्री स्विंग कहाँ नजर आता है, अगेंस्ट द ट्रेंड। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, वन स्विंग और टू स्विंग मैक्सिमम, कभी कभार हो सकता आएगा, कभी कभार रेंज और रैली बहुत बड़ी बन जाती है, तब की बात अलग है। बट जनरली वन स्विंग और टू स्विंग डायवर्जन आपको नजर आएगा। ये क्यों जबरदस्त है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसा पैटर्न है जो किसी न किसी लेवल्स की लिक्विडिटी लेने के बाद बनता है। मतलब डाइवर्जन बन रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है पहले से ही मार्केट की, और बन रहा है उसके बाद। इसलिए किसी को अगर लिक्विडिटी समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आरएसआई डाइवर्जन एक बहुत बड़ा टूल हो जाता है साबित, जहां पे वो क्या कर सकता है, अपने सेटअप को वैलिडेट कर सकता है। प्लस अपने, अब जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, ठीक है, इस जगह पे मुझे देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आरएसआई डाइवर्जन से उसको देख सकता हूँ। अगर मेरे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जस्ट बिलो, और मतलब जैसे 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है, ये मान लो 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। सेटअप वैलिडेशन का रूल क्या है, सेटअप वैलिडेशन के बारे में समझा देता हूँ। सेटअप वैलिडेशन रूल, इसका रूल क्या है, जो भी एनालिसिस पार्ट है आपका, एनालिसिस टाइम फ्रेम से जस्ट बिलो, लुक एनालिसिस टाइम फ्रेम, कैसे बोलूँ मैं इसको, ये तो हो गया मान लो अपना, कोई भी मतलब एग्जांपल भी ले रहे हैं अपन, 1 आवर हो गया, ठीक है। तो अपना आरएसआई डाइवर्जन टाइम फ्रेम जो है ना, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 30 मिनट, ना कि 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक चेक करना है कि वो काम करेगा या नहीं, मतलब सेटअप वैलिडेशन का मतलब क्या है, आपका फेयर वैल्यू गैप काम करेगा या नहीं, आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं, तो आपको दो चीज चेक करनी है। या तो एनालिसिस टाइम फ्रेम में डाइवर्जन बन जाए, या वो उससे जस्ट नीचे वाले टाइम फ्रेम में अगर डाइवर्जेंस बन रहे हैं, तब तो वो काम करेगा, वरना वो टूटने वाला है। तब तो वो काम करेगा, वरना वो टूटने वाला है दोस्तों। अब हम एक बार एक ट्राई करते कहीं ना कहीं एक आध एग्जांपल निकालने का। लेट्स सी इफ वी हैव सम एग्जांपल। टीवीसी में नहीं जाएंगे, forex.com में चलते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और ये तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो उसको तो मैं देखूंगा ही नहीं। ये भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये था,
ये वाला था, बट यहाँ पे हमें उतनी कंफर्मेशन मिली नहीं है। लेट मी चेक आउट मोर ऑप्शंस नाउ। ये एक वैलिड ब्लॉक है, ये, ठीक है, रेड वाला, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे अभी हमें 1 घंटे में तो कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दी। ये देखो आप, देख रहे हैं आप, ये चलने वाला है या नहीं, ये हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई 30 मिनट के अंदर। 1 घंटे में जो ऑर्डर ब्लॉक था उसमें हमने जस्ट बिलो 30 मिनट पे गए। अगर 30 मिनट पे वो डाइवर्जन बन रहा है तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ ट्रेड। और मेरी ट्रेड ये कैसे बनती पता है आपको? यहाँ पे ये मेरी ट्रेड बनती है इस जगह पे, ये इसका जो रेड कैंडल बनी है ये इसका एसएल होता जस्ट ऊपर, ग्रीन कैंडल जो है लास्ट हाई, और मिनिमम 1:2 तक या जो भी टीपी आपको ठीक लगता है वो यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चेक करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 1 घंटे में जाके पीछे भी एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, अगर मिलता है तो कोई। ओके, लेट मी चेक। देखो, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू गैप नहीं है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड क्यों नहीं है पता चल गया ना आपको? क्योंकि ये बीच वाली कैंडल जो है, इसने पिछला स्वीप नहीं किया तो ये बीच वाली कैंडल नहीं होती, जो उससे पिछली वाली है उसके बाद में एफ पीछी नहीं है, तो ये इसलिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमने नहीं लिया है इसको, ठीक है। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। और शायद अभी तक मार्केट इस पे आई थिंक आया है क्या? आ गया ऊपर, यहाँ पे देखो ये आया हुआ है, ये, ठीक है, टैप किया है। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे, जैसे अब 1 घंटे में हम इसको 30 मिनट में लेके चले जाएंगे, 30 मिनट में अगर हम इसको लेके चले जाते हैं, डू वी हैव एनी कंफर्मेशन? यस वी हैव ए कंफर्मेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये गया, ये पहला स्विंग बना, दूसरा स्विंग जो है ये वाला बना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें डाइवर्जन भी मिला है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स अ वैलिड सेटअप। बाद में ऐसे लग जाए वो अलग बात है, बट इट्स अ वैलिड सेटअप एज पर दिस थ्योरी, ठीक है। इसी प्रकार से हम जितने भी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, और उनको प्री मेच्योरली हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस सेटअप पे ट्रेड करना है या नहीं करना। अब उसके बाद एंट्री लेनी है नहीं लेनी, वो तो आपके पास सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, है ना। उसके लिए तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, बट मैंने आपको ऑलरेडी जो चीज़ें सिखाई हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए, दिस वन ना, एक सेकेंड। और इसके पहले जो फेयर वैल्यू गैप है वो तो है ही। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा। तो एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और इसको देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट हेल्पिंग अस टू टेक अ ट्रेड। सो ओके, ये देखो आप, यहाँ पे ये हमारा डाइवर्जन बना, करेक्ट, 30 मिनट के अंदर, फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ये देखो आप, ओके, एंड देयर यू गो, देयर इज अ ट्रेड, ओके। ये आपका ट्रेड बना है यहाँ पे, करेक्ट। सो बहुत सिंपल है, मतलब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टनेस चाहिए। और कुछ रूल्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो रूल आप एक बार लिखते जाना। सबसे पहली बात, इसको अगेंस्ट द ट्रेंड तो ट्राई ही नहीं करना। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अगेंस्ट द ट्रेंड तो आपको ये ट्राई ही नहीं करना, कुछ भी हो जाए। अपना ट्रेड का स्टाइल बिल्कुल सिंपल है, अपन इसको ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज, आरएसआई डाइवर्जन के एग्जिट रूल्स क्या है? यहाँ पे मैंने लिखे हुए नहीं है शायद, नहीं मेरे को लगा लिखे होंगे, ठीक है। एग्जिट रूल क्या है कि अगर आपका आरएसआई डाइवर्जन बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। पहली बात, नेवर अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ट्रेड करने का, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने का, सो एटलीस्ट 3 स्विंग डाइवर्जन पे जाएं, 3
स्विंग डाइवर्जेंस पे आप जा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं मुझे तो करना ही है सर, अगेंस्ट द ट्रेंड ही ट्रेड करना है, तो फिर आप थ्री स्विंग डाइवर्जेंस पे आप जा सकते हैं विदाउट अ डाउट। ठीक है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि मैं इस पर ट्रेड करूं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, जब कभी भी आप ट्रेड करें, मान लो कि आरएसआई डाइवर्जन बन चुका है। आरएसआई डाइवर्जन के बाद, आफ्टर आरएसआई डाइवर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आफ्टर आरएसआई डाइवर्जन, इफ मार्केट नॉट मूविंग, समझना, तो उस ट्रेड को इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ। क्योंकि आरएसआई डाइवर्जन का सिंपल, आरएसआई क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है, लेकिन ये क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कहीं पे डाइवर्जन बन गया, अब इसमें एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, कहीं पे कहीं दिख जाए तो। ओके, देखो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे डाइवर्जन बना, सबको दिख रहा है। लेकिन डाइवर्जन बनने के बाद, चलो न्यूज़ में बना, आपको क्विक क्विक पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। दूसरा डाइवर्जन फिर से बन गया, एक और, ये लो, बना नहीं बना। अब उसके बाद भी मार्केट इज नॉट गोइंग, मतलब थोड़ा बहुत तो चला है, हालांकि अपने को तो टीपीवीपी सब मिल गई इस वाली डाइवर्जन में, बट समटाइम मार्केट क्या करेगा, रुक जाएगा। अपन वो एग्जांपल भी देख ही लेते हैं जहाँ पे रुका हुआ हो। गोल्ड में चलते हैं, इसमें ज़्यादा बेटर अभी मिल जाएगा एग्जांपल अपने को। देखो अभी रिसेंटली अपन ने बात की थी ना, डाइवर्जन बना हुआ है, और आई थिंक 15 मिनट में या शायद 5 मिनट में अपन ने बात की थी ना, 5 मिनट में अपन ने बात की होगी शायद ना। हाँ, ये देखो अपन ने बात की थी अभी अभी ना, यहाँ पे डाइवर्जन बना हुआ है और मार्केट ने मूवमेंट दे भी दिया अपने को। ये देखो सेल बनी, इस कैंडल पे आपकी सेल बन गई, ये आपका प्रीवियस रेड कैंडल हाई हो गया, एंड यू हैव योर टीपी। अप्रोक्सीमेटली 1.183 चल गया, आराम से 2 तक तो दे जाएगा इजीली। ठीक है, सो डाइवर्जेंस के बहुत जबर, ये ऐसी ट्रेड्स पकड़ के देगा आपको जो ट्रेड कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ ही नहीं सकती। मतलब सबसे बॉटम और सबसे टॉप अगर कोई स्ट्रेटजी पकड़ सकती है तो वो ये वाला है। इसमें आपको प्रिसाइजली अपने एसएल को अच्छे से यूज करना होगा, प्रॉपरली लगाना होगा। आप चाहें थोड़ा बहुत मार्जिन ऊपर छोड़ सकते हैं इन केस अगर आपको लगता है तो, बट मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये वाली है, देखो ये वाली, कि यहाँ पे डाइवर्जन बन गया, मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, करेक्ट, यहाँ पे जाके रुक गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट वहीं है पड़ा हुआ, लेकिन आरएसआई क्या हो रही है, कोई बताए कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है आरएसआई। मार्केट तो साइडवेज जैसा हो गया है, देखो कहीं नहीं जा रहा है यहाँ तक, लेकिन आरएसआई क्या हो गई है, इट इज ड्रॉप डाउन। समझ में आ रही है बात, इट इज ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप हो रही है, राइट। द मोमेंट आरएसआई विल रीच टू द 50, मार्केट जहां था वहीं से ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये देखो, तो जब कभी भी हम लोगों ने, मान लो कि ये हमारी ट्रेड थी अगर, हालांकि हम तो घुसेंगे ही नहीं अगेंस्ट द ट्रेंड, बट अगर मान लो कि हमारी ट्रेड होती यहाँ पे, अपनी एंट्री हो जाती सपोज यहीं कहीं पे, कहाँ होती पता है आपको एंट्री अपनी, इसी कैंडल पे हो जाती, इसी कैंडल पे यहाँ पे ही। अब मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ये मेरी एंट्री हो गई सर, ये मेरी एंट्री हो गई, समझ के मैंने थोड़ा सा एसएल यहाँ पे आसपास रख दिया। अब मार्केट जो है कहीं नहीं जा रहा, मार्केट साइडवेज हो गया, मैं क्या देख रहा हूँ कि यार मार्केट तो साइडवेज हो गया, लेकिन आरएसआई तो डिप डाउन हो रही है। तो मुझे जैसे ही मुझे रियलाइजेशन हो गया कि आरएसआई डाइवर्जन बना हुआ है लेकिन मार्केट नहीं हिल रहा, आई विल एग्जिट दिस ट्रेड एज पर दिस थ्योरी, बिकॉज आरएसआई एक इंडिकेटर है जो डाइवर्जन दिखाता है, बट जब कभी आरएसआई डाइवर्जेंस की मार्केट में नहीं चलती तब मार्केट ऐसा ही करता है। अब देखो आप अभी डे टाइम फ्रेम पे अगर आप गोल्ड को देखोगे तो इट इज अबव, अबव 87 गाइस, अबव 87, देख रहे हैं आप।
और इसने माइनर माइनर डाइवर्जेंस बनाना शुरू किए हैं पहले भी, लेकिन अभी तक उनको एक्टिवेट नहीं होने दिया, क्योंकि यही इसकी प्रॉब्लम है कि जब ये लेता है ना डाइवर्जेंस में, तो फिर भयंकर लेता है सर। तो अपन ट्रेंड के अगेंस्ट कूदते नहीं है, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं है। अब देखो ये डाइवर्जन यहाँ बन गया था, ठीक है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट है, इसलिए अपन अभी कभी एंट्री करेंगे ही नहीं। बट दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। जो मेरा आपको समझाने का पॉइंट था ना, वो यही था। ओके। किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात एकदम क्लियर हो गई? क्लियर। तो पहली बात, ट्रेड कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी की सिंपल थ्योरी ये है। 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है तो दो टाइम फ्रेम छोड़ के जब ये रिट्रेसमेंट करेगा, तब आपको डाइवर्जन ढूंढना है। डाइवर्जन ढूंढना है बिलो 70। अगर नहीं ये वाली ट्रेड तो बिलो 30, बिलो 30, वन स्विंग और टू स्विंग कोई भी चलेगा। ठीक है। अगर आपकी नजरें मजबूत है तो आपको 1 मिनट में भी जाने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट के अंदर ही आपको ये क्या दिख जाएगा, कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन। अगर आपकी नजरें तेज हो गई हैं तो आपको 15 मिनट, 1 मिनट में भी रखने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट में ही ये जो स्विंग बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा, 15 मिनट में कैंडल टू कैंडल डाइवर्जन बन जाएगा, और ये ट्रेड आपको लेनी है। ठीक है। शुरुआत के अंदर आप सेफ एसएल की बात अगर हम करें, तो जब भी ये डाइवर्जन बिलो फिब 50 बनता है, मतलब फिब अगर आपका 50 के नीचे डाइवर्जन बन रहा है, तभी आप इस ट्रेड को लें, नंबर 1। नंबर 2, शुरुआती समय में एसएल आप इस लो के नीचे ही रखें। हालांकि अपन उस कैंडल पे रख सकते हैं, बट शुरुआती समय में आप नए नए हैं, तो अभी आप अपना एसएल इसके नीचे ही रखें। और आप इस ट्रेड को मान लीजिए कि डाइवर्जन बना अपना इस पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारा डाइवर्जन यहीं बन गया, इसी इसी कैंडल पे बन गया, यहाँ पे सपोज, यहाँ पे। तो ये हमारी ट्रेड हो बनेगी, बनती तो कुछ और है, बट हमारी फिलहाल हम ये रखेंगे। ये हमारा एसएल हो जाएगा। और मिनिमम 1:2, 1:3 जो भी टारगेट आपको सेटअप बनाने करने, वो आप यहाँ पे सेटअप टारगेट के कर सकते हो। ओके गाइस। सो इस तरीके से आपको ये ट्रेड्स लेनी है। सेटअप वैलिडेशन आपने को अगर करना हो तो भी मैंने आपको बता दिया। डाइवर्जन फेलियर कब कब होता है, अगेंस्ट द ट्रेड में फेलियर होता है। अगर डाइवर्जन ट्रेड ले ली है और लेने के बाद में मार्केट नहीं गिर रहा, तो भी वो फेलियर साबित होगा। दीज ऑल दीज थिंग्स गाइस आर you need to consider while doing the trading in the RSI. If you guys have any doubt, you can ask. अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। If you guys have any doubt, you can ask. No? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज ऑल क्लियर नाउ, एंड नाउ द लास्ट क्लास इज रिमेनिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट क्लास। रिस्क मैनेजमेंट क्लास हम रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने अभी तक वो शूट नहीं करी है, तो मैं कल ट्राई करूँगा उसको शूट करने का। और परसों या कल या परसों तक आपके पास में वो आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम एक फाइनल क्लास लेंगे मंडे संडे या सैटरडे संडे के आसपास में, जहाँ पे आपको मैदान में तो अभी भी खुदे हुए ही हो, फाइनली बोल दिया जाएगा कि यू आर नाउ सर्टिफाइड ट्रेडर, नाउ यू कैन एंटर इन द मार्केट विदाउट एनी डाउट। आपको चूज करना है तीन स्ट्रेटजी में से किस पे ट्रेड करना है। तीनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों के अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर मैं किस पे ट्रेड करूं, तो मैं क्यूएसएस स्ट्रेटजी के बारे में बोलूंगा, जो मैंने आपको पहले सिखाई है। क्यूएसएस स्ट्रेटजी इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड। ये एक गजब चीज है, इसमें आरएसआई की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। क्यूएसएस स्ट्रेटजी के साथ साथ अगर आप इसको ट्रेड करते वक्त, अगर आप इसके अंदर ऐड कर देते हो क्या, सेशंस, तो आपको कुछ जगह पे समझ में आने लगेगा कि क्या अपने को नहीं करना है। आरएसआई डाइवर्जेंस आपको कब यूज करना है दोस्तों, जब आपको लगे कि यार ये काम नहीं कर रही,
पहली बात तो कभी ऐसा होगा नहीं। बट आरएसआई डाइवर्जन को मैं यूज करता हूँ मोस्टली सेटअप वैलिडेशन के लिए, ना कि एंट्री के लिए। सेटअप वैलिडेशन जो है, इसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ कि समटाइम अगर मेरे को कोई सेटअप मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ नहीं लूँ क्या करूँ, तो वहां पे मैं फिर इसको यूज करता हूँ दोस्तों। ठीक है। सो आपको सबसे ज्यादा ट्रेड करनी है इसके ऊपर। इसमें आप सेशंस को हमेशा अपने एनालिसिस का पार्ट बनाएं ताकि आपको पता हो कि कहाँ लिक्विडिटी है और आप उस जगह पे फंसे नहीं। और कभी कभार जब समझ में नहीं आ रहा हो, सेटअप वैलिडेशन नहीं समझ आ रहा हो, तो आप इसका इस्तेमाल करें आरएसआई डाइवर्जेंस का। बाकी इसको एंट्री के लिए यूज़ ना करें। एंट्री पे आप अभी इतना ज़्यादा लोड नहीं झेल पाएंगे शुरू में कि ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया। तो आप, अगर मेरी सलाह है तो आप वो यही है कि आप इस पे ट्रेड्स करें। आप इसको एनालिसिस के पार्ट में रखें ताकि आपको लिक्विडिटी समझ में आए। और जब कभी भी आपको लगे कि अच्छा, कई बार ऐसा होगा आपका कि एक सबसे खतरनाक सेटअप बनेगा। सबसे खतरनाक सेटअप क्या होगा कि जहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन भी बना हुआ है और 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो एमएसएस है वो एक्यूरेसी जो ट्रेड की होगी ना वो 95% होगी। बट यार उतना ज़्यादा लोड कोई ले नहीं पाएगा। मैंने सही बताऊं तो उतना ज़्यादा ना, आप कई बार ढूंढने जाओगे तो 99% टाइम तो आपको ट्रेड मिलेगी नहीं, क्योंकि ये बनता है बड़ी मुश्किल से। तो फिर आदमी ना पजल्ड हो जाता है, उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो जरूरी क्या है, अपने को बहुत इजी सिस्टम अपना रखना है। तो इजी सिस्टम में क्या, आप इसको फॉलो करो। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव नाउ गाइस फ्रॉम माय साइड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जल्दी आप सभी लोगों के साथ में हम लोग ट्राई करेंगे आगे, और कैसे गाइड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी तरफ से बेस्ट हो पाएगा हम करते रहेंगे। और आरएसआई डाइवर्जन के बाद में ऑफिशियली आप सभी लोग अब अपने लिए मेरी तरफ से फ्री हैं। रिस्क मैनेजमेंट पार्ट आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और देखो ये गोल्ड की अगली बाय होगी अपनी। ठीक है, डे टाइम फ्रेम की बात करूँ, गोल्ड यहाँ पे आएगा, 100% आएगा, जल्दी आएगा, देखना आप। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो सिखाया गया है, अगर हम बात करें 4 आवर की, तो 4 आवर में ये लेवल भी इम्पोर्टेंट बन गया है। यहाँ पे भी अपन ट्रेड कर सकते हैं इस वाली जगह पे भी। ठीक है। So that's it, guys. Thank you so much. All the very best. See you. God bless you all. Yes.